यंग थिंकर्स फोरम के मेरे युवा साथियों और सभी उपस्थित श्रोतागण, सभी को नमस्कार। आज मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया व्याख्यान माला का दूसरा व्याख्यान है और जैसे इन्होंने बताया विषय है शाह वलीउल्लाह एंड बहावी मूवमेंट। पिछला जो हुआ था वो शेख अहमद सरहिंदी पर हुआ था और शेख अहमद सरहिंदी अकबर के समय में हुआ था। और शेख अहमद सरहिंदी का जो 3-4 लाइन में मैं उसकी समरी बता देता हूँ जो उसके विचार थे। शेख अहमद सरहिंदी का एक ऐसा मुस्लिम विचारक था जो हिंदुओं से सख्त घृणा करता था और जिसका ये मानना था कि हिंदुओं को प्रताड़ित करना या हिंदुओं को तिरस्कृत करने से अल्लाह प्रसन्न होता है। और वो सारे जो उसके शब्द से मैंने पिछली बार आप लोगों को पढ़ के सुनाए थे, अब तो मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ। वो खुद कहता था द स्लॉटर ऑफ नॉन मुस्लिम मीन्स गेन फॉर इस्लाम। ये शेख अहमद सरहिंदी का वाक्य है। और पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल ये मानते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी के विचार ही पाकिस्तान मूवमेंट की जड़ में थे। वो मतलब तो पाकिस्तान मूवमेंट का फाउंटेन हेड था। पर शेख अहमद सरहिंदी, जैसे मैंने बताया, अकबर के टाइम में हुआ था, पर अकबर ने शेख अहमद सरहिंदी की कोई बात नहीं मानी। पर शेख अहमद सरहिंदी का बेटा हुआ शेख मोहम्मद मासूम और फिर उसका बेटा हुआ शेख सैफुल्लाह। शेख सैफुल्लाह औरंगजेब का गुरु था। तो ये जो शेख अहमद सरहिंदी का विचार थे उनको औरंगजेब ने कार्य रूप में परिणित किया। औरंगजेब ने वैसे इस्लाम की बहुत सेवा की थी। मतलब भारत में इस्लाम की सेवा करने का मतलब क्या? मंदिरों को तोड़ना, लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करना या ऐसी नीतियां बनाना जिससे वो मजबूर होकर कन्वर्ट हो जाएं। जजिया उनमें से एक था। और जिन लोगों ने भी ये सब, या औरतों बच्चों को हरमों में डालना, गुलाम बना के काबुल, गजनी, कंधार, बलख, बुखारा, समरकंद और सीरिया तक बेचना, ये काम भारत में जिन लोगों ने भी किए हैं वो सब भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के हीरो हैं। इसीलिए औरंगजेब भी हीरो। अभी आप देख रहे हैं इतना ये क्यों छावा के बाद हल्ला मचा है? क्योंकि वो छावा वाली फिल्म में उसकी बड़ी क्रूर छवि दिखी है और वो तो उनका हीरो है, तो वो सहन नहीं कर पा रहे उसको। जबकि वो जो एक्चुअल, यदि आप इतिहास पढ़ोगे तो छावा ये तो अपने संभाजी को इससे भी ज़्यादा प्रताड़ना दी थी। वो तो बताया ही नहीं उसमें, एक एक टुकड़े करके कुत्तों को खिलवा दिए थे उसने। जब मैं वो फिल्म देखने जा रहा था मैं सोच रहा था इसको कैसे दिखाएंगे यार वो, पर वो उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। तो उससे भी ज़्यादा क्रूर था जो फिल्म में बताया गया। खैर, पर औरंगजेब ने इस्लाम की एक मायने में वाकई में सेवा की। वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की सेवा थी। औरंगजेब ने शरीयत का एक मैनुअल तैयार किया। शरीयत मीन्स इस्लाम इन एक्शन। इस्लाम के जो सिद्धांत है वो शरीयत के रूप में ही लागू होते हैं। और उसका नाम था फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी भारत में तुम्हारे शरिया की कई किताबें हैं, पर 2 सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं। एक तुम्हारे वो संत बुरहानुद्दीन वाली अल हिदाया, द इंस्ट्रक्शंस या द एडवाइस, और दूसरी ये फतवाए आलमगीरी। तो ये फतवाए आलमगीरी का जो कंपाइलेशन था उनमें एक आदमी था, उसका नाम था शाह अब्दुल रहीम। अब वो फतवाए आलमगीरी कंपाइलर था तो काफ़ी विद्वान था, ये स्वाभाविक है। और उसने एक मदरसा की स्थापना भी की थी दिल्ली में। उसका नाम था मदरसा-ए रहीमिया, जो अभी भी है दिल्ली में। इसी का बेटा था शाह वलीउल्लाह। और इसी शाह वलीउल्लाह को भारत में मुस्लिम पॉलिटिक्स का जनक माना जाता है। मुस्लिम पॉलिटिक्स इसी ने शुरू की थी। वैसे साधारणतः अपन हिंदू लोग, भारत के हिंदू लोग, चाहे वो शेख अहमद सरहिंदी या शाह वलीउल्लाह हो, आम ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते। पर
इतिहासकार शाह वलीउल्लाह के बारे में इतिहासकारों का कहना यह है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इस्लामिक थिंकर प्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम इंडिया। वो ग्रेटेस्ट इस्लामिक थिंकर है, प्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम इंडिया माने अनडिवाइडेड इंडिया, माने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सबका, उसको ग्रेटेस्ट इस्लामिक थिंकर माना गया है। तो खैर ये जो ग्रेटेस्ट इस्लामिक थिंकर का जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में 1703 को इसका जन्म हुआ था। और चूंकि मैंने बताया इनके पिताजी स्वयं इस्लाम के बड़े विद्वान थे, तो इनकी सारी शिक्षा दीक्षा वो मदरसा रही में आई हुई, पिताजी इनके गुरु थे। पर जब इसकी उम्र 17 साल की थी तो इनके पिताजी का निधन हो गया। तो ये वो मदरसे में खुद भी पढ़ाने लगे। तो उस वक्त इसलिए अनुभव किया कि जैसे कि भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब हैसियत कम होती जा रही है, और ये सच था। क्योंकि अल्लामा इकबाल जैसा कहते हैं, अल्लामा इकबाल अपनी एक पोइट्री में कहते हैं फारसी उसमें कि भारत में इस्लाम के औरंगजेब भारत में इस्लाम के तरकस का अंतिम तीर था। तो वो तीर तो चल चुका था और 1707 में उसका निधन भी हो गया था। तो अब मुगल साम्राज्य के पतन का शुरू हो गया था। तो जैसे जैसे कोई भी सोसाइटी हो, जैसे जैसे उसकी राजनीतिक शक्ति गिरती है, कमजोर होती है, उसकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत भी गिरने लगती है। तो ये होना शुरू हो गया। जब राजनीतिक शक्ति कम हुई तो ये भी हुई। ये जो मुस्लिम एलिट थे, जिसको मैंने पहले व्याख्यान में आपको बताया था, जिसको अशराफिया बोलते हैं, इस अशराफिया को ये बड़ा अखरता था। तो इसने पहला ये सोचा कि इस गिरती हुई हालत को मैं कैसे संभालूं। तो ये इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो भारतीय मुसलमान हैं ये इस्लाम का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, यानी शुद्ध इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी जो कुरान में बताया गया है वो कुरान का पालन नहीं कर रहे। और आप कोई भी मुस्लिम विचारक को देख लो, जब वो मुस्लिम समाज के बारे में सोचते हैं, उसकी हालत यदि कभी गिर रही है तो वो हमेशा इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कोई भी हो। एक मैं और उदाहरण आपको बताता हूँ, अल्लामा इकबाल। ये तो हुआ था 1703 में इसका जन्म हुआ था, और 1762 में ये मर गया था शाह वलीउल्लाह। और अल्लामा इकबाल तो 20वीं शताब्दी में हुए थे, 1938 में मरे थे वो। तो वो भी उस वक्त भी मुसलमानों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनको ही अफसोस था अल्लामा इकबाल को, जो पूरा साम्राज्य था पूरे दुनिया में, जो ऑटोमन साम्राज्य वो नष्ट हो गया, इस्लामों की ताकत खत्म हो गई। तो उन्होंने कविता लिखी शिकवा, उसमें अल्लाह से शिकवा किया कि हे भगवान, हे अल्लाह, हमारी हालत क्यों खराब हो गई थी। ठीक है, वो 1911 में। और फिर 1913 में 2 साल में उन्होंने ये तो अल्लाह से शिकायत की, तो अल्लाह फिर जवाब देता है। तो उस कविता का नाम है जवाब शिकवा। तो जवाब शिकवा में अल्लाह बताता है तुम्हारी हालत क्यों खराब हो रही है, तुम क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। तो वो जवाब शिकवा की आखिरी 2 लाइन सुनिए आप, कि वफा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां है चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा का क्या मतलब, जो कुछ वो बताया कुरान और सुन्ना वो मानो। तो आज भी कोई यदि मुस्लिम विचारक ये चिंता करेगा कि भाई मुसलमानों की हालत खराब, इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जो 300 साल पहले शाह वलीउल्लाह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था। खैर, तो अब इसने सोचा कि ये चाहता था कि मुसलमान बिल्कुल अपने जीवन को कुरान के अनुसार ढाल लें। तो इसको एक चीज लगी शाह वलीउल्लाह को, या कुरान तो अरबी भाषा में, बाकी यहाँ के हिंदुस्तानी लोग तो अरबी जानते ही नहीं। तो इसने सोचा कि इसका मैं फारसी अनुवाद कर दूँ। उस जमाने में जो अशराफिया था वो फारसी ही बोलता पढ़ता लिखता था, अभी उर्दू आई नहीं थी। तो इसने कुरान का फारसी अनुवाद किया शाह वलीउल्लाह ने, और उसका नाम है फतह अल रहमान। आप लोग एक चीज सोचोगे कि यार कुरान का अनुवाद हो रहा है तो कुरान का अनुवाद कुरान, ये फतह उर रहमान जी ऐसा नाम क्यों? नहीं, मुस्लिम जगत में ये मान्यता है कि कुरान सिर्फ अरबी भाषा में होती है। द मोमेंट आपने ट्रांसलेशन किया वो कुरान नहीं रह गई, ठीक है ना। इसीलिए कुरान का कोई भी आप अनुवाद देखोगे अच्छा 1 स्टैंडर्ड का, तो वो उसमें कुछ और लिखा रहता है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एक कुरान का बड़ा विख्यात ट्रांसलेशन है मर्माड्यूक पिक्थाल का। ये मर्माड्यूक पिक्थाल एक अंग्रेज था, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया और निजाम हैदराबाद के
दरबार में रहता था, उसने ट्रांसलेशन किया था। तो आप यदि वो देखोगे कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उस पर लिखा है कि द मीनिंग ऑफ द होली कुरान। तो वो कुरान नहीं है, कुरान का मीनिंग है ना। तो ऐसे एक कुरान का लेटेस्ट ट्रांसलेशन सऊदी अरब से प्रकाशित हुआ है, उसको बोलते हैं हिलालियन खान का ट्रांसलेशन। उसमें क्या लिखा हुआ है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होली कुरान, माने होली कुरान का जो मीनिंग है उसका एक्सप्लेनेशन है। कुरान तो बहुत दूर की बात, तो कुरान अरबी के अलावा किसी चीज को कुरान नहीं मानते। हिंदी का एक ट्रांसलेशन है मौलाना फारूक खान का, उसका नाम है कुरान सौरभ, माने कुरान की सुगंध। कुरान नहीं है, कुरान की सुगंध है वो। तो कुरान सिर्फ अरबी भाषा को बोला जाता है, इसलिए अब इनने तो चूंकि फारसी में ट्रांसलेशन कर दिया, तो इसको उनका नाम दिया उन्होंने फतह अल रहमान। दूसरा इसका सिद्धांत ये था कि इस्लाम ने जो आदेश दिए हैं करने के, उसको भी ये भारत के मुसलमान ठीक से नहीं कर रहे, तो ये उसके लिए भी प्रयत्नशील था। फिर 12 वर्ष पढ़ाने के बाद 1922 के आसपास ये आदमी हज को गया। 2 साल ये मक्का मदीना घूमता रहा और वहाँ के बहुत से आलिमों से इस्लाम पर चर्चा वर्चा उसका अध्ययन करता रहा। और ये 1 हफ्ते जाके मक्का में, वो जब हज का पीरियड होता है तो अपन तो अपनी भाषा में करेंगे, ध्यान करता था, एकांतवास करता था, जैसे अपने भी करते ना लोग। तो जब ये एकांतवास करता एक बार कर रहा था, तो इसको कुछ देवी संदेश प्राप्त हुए वहां पे मक्का में। अब वो देवी संदेश क्या थे, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, है ना। जब मैं काबा के चारों ओर तवाफ कर रहा था, तवाफ माने परिक्रमा, जब मैं काबा के चारों ओर तवाफ कर रहा था, तभी मैंने अपनी एक रोशनी देखी जो बेहद शानदार थी और पूरे ब्रह्मांड को ढक चुकी थी। इसने सभी चीजों पर पूरी तरह प्रभाव डाल दिया था। मैं समझ गया कि यह कुर्बियत की रोशनी है जो मुझे प्रदान की गई है। कुर्बियत माने सूफियों का नेतृत्व। ये महाराज सूफी थे, ये साहब अलीउल्लाह। एक उनको ये आध्यात्मिक अनुभव हुआ। एक और सुनिए, कहा जाता है कि साहब अलीउल्लाह जिस समय मदीना में थे, तब उन्हें एक देवी स्वप्न दिखाई दिया जिसमें ईश्वर ने संसार की स्थिति तथा व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए उन्हें साधन बनाया। उन्हें दिखाई दिया कि काफिरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी है और वे अजमेर तक पर अधिकार कर चुके हैं। उनके विरुद्ध कार्य करने का उत्तरदायित्व साहब अलीउल्लाह पर ही पड़ा। इस स्वप्न को उन्होंने आगे आने वाली घटनाओं का सूचक माना। अल्लाह ने इनसे विश्व की स्थिति पे बात की और उनको लगा काफिर लोग अजमेर तक बढ़ जाए। ये सारा काय की ओर है। वो अपने मराठा सरदार थे ना, बड़ा भारी योद्धा, तुम्हारे बाजीराव इधर तक जीत चुका था। तो इनको लगा सारे काफिर लोग तो बढ़ते आ रहे हैं। तो ये उनको ईश्वरीय संदेश मिला, स्वप्न में देखा। एक और सुनिए, एक अन्य दिव्य अनुभूति। अब ये स्वप्न कहो, दिव्य अनुभूति कहो, आध्यात्मिक अनुभव कहो, जो कुछ करना हो, हमारी नजर में तो हेलुसिनेशन है ये सब। खैर, एक अन्य दिव्य अनुभूति में उन्हें कायम उल जमान के रूप में नियुक्त किया गया। कायम उल जमान का यह उत्तरदायित्व था कि मुस्लिम समुदाय की एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। तो अब उनको ये दिव्य अनुभव और ये सब हो चुके थे। ऐसे आदमी बड़े फितूरी हो जाते हैं, मैं आप सच बता रहा हूँ। वास्तव में ये मनोरोगी होते हैं। आज यदि कोई आदमी ये कहे कि साहब मुझे जैसे स्वप्न दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पकड़ के सीधा कोई साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओगे, और यदि भोपाल में होंगे तो कोई फिजा में डॉक्टर साहू है ना, उसके पास ले जाओगे आप। वो कुछ दवाई भी देगा, वो तो ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर वो करेंट वगैरह। पर उस जमाने में समझते थे नहीं, वो सही है, ये भी संदेश है। अब ये 1724 में ये वापस आया और आके इसने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देवी संदेशों जैसे एक अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड किस्म का आदमी था। तो इसको लगा कि जो भारत के मुसलमान हैं, ये कुछ अपने फंडामेंटल कर्तव्यों से को पूरा नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों का एक कर्तव्य ये है, सीधी भाषा में कहूँ, गैर मुसलमानों को कन्वर्ट करना। ये कर्तव्य है उनका, और जिसमें वो लगे रहते हैं 24 घंटे। मैं तो ज़्यादा जानता नहीं क्रिकेट के बारे में, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, पर वो चूँकि काफ़ी चर्चा में हुई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ।
कहीं श्रीलंका में क्रिकेट मैच हो रहा था, तो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर वो श्रीलंका वाले से कह रहा था कि मुसलमान बन जा, जन्नत मिलेगी तेरे को, है ना। एक ऐसी घटना होती, तो माने वो वहां भी वो काम कर रहा था। इसको उनकी भाषा में बोलते हैं दावा। दावा मीन्स दावत, दावत मीन्स इन्विटेशन। तो दावत कोई लंच डिनर की दावत नहीं, माने इस्लाम में शामिल होने की दावत। तो इसको लगा कि साले भारत के मुसलमान ये दावा का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इसने दावा के काम को उत्साहित करने के लिए काफ़ी लेक्चर दिए, लोगों को समझा। इसकी एक सबसे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मैग्नम ओपस, इसकी सबसे प्रधान रचना है हज्जत उल्लाह अल बालिगा। ये अरबी शब्द है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताता हूँ, द कंक्लूसिव आर्गूमेंट फ्रॉम गॉड, हुज्जत अल्लाह अल बालिगा। ये अरबी शब्द है, अपन भी नहीं जानते। द प्रोफाउंड एविडेंस ऑफ गॉड या फाइनल डिसाइसिव आर्गूमेंट, ये इसका अर्थ होता है। और आप अब सुनिए कि उसमें वो धर्मांतरण के बारे में क्या लिखता है। और ये बहुत प्रसिद्ध किताब है। अपना ये जो देवबंद का मदरसा है ना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में थियोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है। आशुतोष ने मुझे एक ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उसने कहीं से प्राप्त करके ये जो देवबंद का मदरसा है इसका कुरिकुलम मुझे भेजा। तो उसमें ग्रेजुएशन का कोर्स होता है 7 साल का, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है 2 साल का। तो मैं वो सब देख रहा था, तो मैं देख के दंग रह गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन थियोलॉजी में पहला पेपर हुज्जत अल्लाह अल बालिगा में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही वो 1730 में हुआ हो, पर उसकी किताब अभी पढ़ाई जाती है। ये है महत्वपूर्ण। अब उसमें क्या लिखा है, अब आप सुनिए। कुछ लोग अपने पैतृक धर्म का अनुसरण करते हैं और पैगंबर मोहम्मद की सलाह और आदेशों को नजरअंदाज करते हुए अपनी निम्न प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। यदि कोई, बहुत ध्यान सुनना, यदि कोई इनको इस्लाम समझाने की कोशिश करता है तो ये उनके साथ अन्याय करना होगा। माने आप एक हिंदू को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस्लाम समझा रहे हैं, तो जो हिंदू के साथ अन्याय है, कैसे? अब सुनिए आप, ऐसे लोगों के लिए बल प्रयोग ही उचित है। इस्लाम बच्चों की कड़वी दवा की तरह हिंदुओं के गले में जबरदस्ती ठूंस दिया जाना चाहिए। ये पढ़ाया जाता है आपके देवबंदों में, ये किताब है वो। इस्लाम शुड बी फोर्स डाउन देयर थ्रोट लाइक बिटर मेडिसिन टू ए चाइल्ड। ये चूंकि मैं अंग्रेजी में से पढ़ रहा हूँ, ये सब अंग्रेजी में ही है। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, अंग्रेजी के बहुत सी चीज़ों के हिंदी ट्रांसलेशन करने में पारा सर ने मेरी मदद की है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। ये वो कह रहे हैं कि जैसे बच्चों को कड़वी दवा देते हैं ना, ऐसी ठूंस दो इनके गले में। अब यदि आज आप यदि टीवी पे और कहीं ये डिबेटें सुनते होंगे या लेख वेख भी, और बोल दो कि साहब तलवार के दम पर इस लोगों ने इस्लाम फैलाने की कोशिश की, तो सारे मुल्ले और जो लेफ्ट लिबरल, ना गलत है, कुरान कभी फोर्स कन्वर्सन की समर्थन नहीं करती। कुरान में साफ लिखा है ला इकराह फिद्दीन, मींस देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन। ये साहब वलीउल्लाह क्या कह रहा है? क्या साहब वलीउल्लाह इस्लाम को नहीं जानता था? और किसी भारत के, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे देवबंद हो, या कहीं के भी किसी में हिम्मत हो, तो कड़ा कहकर साहब वलीउल्लाह इस्लाम नहीं जानता। उनकी हिम्मत नहीं है ऐसा बोलने की, क्योंकि ये तो उनकी नज़र में ग्रेटेस्ट थिंकर है उनका। अच्छा, क्या साहब वलीउल्लाह कुरान को नहीं जानता था? अरे उसने तो अनुवाद किया है। वो इस्लाम का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जानबकार था, और वो कह रहा जब इनको समझाना उनके साथ अन्याय करना, जबरदस्ती ठूस दो। ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि यंग थिंकर्स फोरम में जो लड़के हैं, ये जो टीवी पे इन पे जो मूल्य आजकल आते हैं, और ये जो कहते हैं ना इस्लाम का एक सैनिटाइज्ड वर्जन अपने सामने रखते हैं, उससे सावधान रहो। अली, इसको कोई डर नहीं था शाह वलीउल्लाह को, ये सच बोलता था, और उसकी किताबें पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ, ये जो है दारुल, हाँ, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में इसकी चलती है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल। खैर, आगे सुनिए आप। गैर मुस्लिम समुदाय की शक्ति, आगे सुनिए, बहुत खतरनाक है आगे। पर यह तभी संभव, अब वो तो कह रहा है कि इस्लाम को जबरदस्ती गले में ठोस दो, पर उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या कह रहा है? पर यह तभी संभव है जब गैर मुस्लिम समुदाय के नेता जो इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनको मार दिया जाए। इतना साफ आपने कभी सुना?
आज कोई बोलेगा ऐसा? और ये है शाह वलीउल्लाह, और ये देवबंद में पढ़ाया जाता है, और वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट भारत के सारे तुम्हारे मस्जिदों के इमाम और मुफ्ती बनते हैं, वो ये पढ़ के आते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज़ है कि उनके जो मुस्लिम समुदाय के अनुयायी जो मना कर रहे हैं, तो उनका नेता से मतलब क्या है? उसका कौन है वो नेता? गैर मुस्लिम समुदाय के नेता जो इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनको मार दिया जाए। तो इसका मतलब किन से है? इसका मतलब ब्राह्मणों से है। ये मुस्लिम मिशनरीज और खास तौर से ईसाई मिशनरियों को इस बात की बड़ी भारी शिकायत है। इन्हें लिख लिख के यूरोप के राजाओं को भेजे हैं कि साहब यदि भारत में ये ब्राह्मण नहीं होते तो हमने इन सालों को कब का कन्वर्ट कर दिया होता। ये ब्राह्मण ही सबसे बड़ी बाधा है ना। तो तभी से ये इन्होंने तो नहीं किया, ईसाई मिशनरियों ने एंटी ब्राह्मण एकदम हिंदुस्तान में लागू किया, क्योंकि ब्राह्मण सबसे बड़ी बाधा थी। हमारे लोग ब्राह्मणों का काफी सम्मान करते थे, वो कोई भी चीज उनसे पूछते थे, और ब्राह्मण बेचारा वो तो अपने अपने हिंदू धर्म की जो ग्रंथ उसके हिसाब से बात करते थे। तो अब उसका मतलब ब्राह्मणों को मार डालो तो फिर इनको कन्वर्ट करने में हमें सरलता जाएगी। ये इसका व्यवहारिक अर्थ है। आगे सुनिए, आगे और बहुत मजेदार। गैर मुस्लिम समुदाय की शक्ति को कम किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, और ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे उनके अनुयायी और वंशज स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएं। मतलब वो राजा से कह रहे हैं कि राजा या जो अधिकारी उनका ये काम है कि वो ऐसी नीति बनवाएं जिससे हिंदुओं की हालत खराब हो जाए आर से, और वो बेचारे मुसलमान इस्लाम कबूल करने को तैयार हो जाए। बिल्कुल सही कह रहा है। औरंगजेब ने क्या किया? यही तो किया। ऐसी आर्थिक नीतियां उसने बनाई कि बेचारे हिंदू लोग मजबूर हो जाए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी जैसे जो हिंदू व्यापारी है और मुस्लिम व्यापारी, तो हिंदू व्यापारी को कस्टम, मुस्लिम व्यापारी को कस्टम ड्यूटी औरंगजेब ने लगाई 2.5% और हिंदू व्यापारी 5%। और उस बेचारे को दोगुना देना पड़ रहा है ना। ये नियम बना दिए कि मान लो दो भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो जाए तो जो भाई इस्लाम स्वीकार कर ले उसके फेवर में आप समर्थन को दे दो। ये वही नीति है जिससे आपको ये जो कह रहा है शाह वलीउल्लाह। आगे सुनिए, आगे वो यही बात कहता है, धर्मांतरण सुनिश्चित करने का एक और तरीका है। तो उसके सब बातें कह रहा है वो। धर्मांतरण सुनिश्चित करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि अन्य धार्मिक समुदायों को अपने देवी देवताओं की पूजा करने से रोक दिया जाए। अरे यही तो कर रहा था औरंगजेब, मंदिर तोड़ दो, रुक गए। अब किस किस को घर जाकर मना करोगे भैया पूजा मत करो, अरे मंदिर तोड़ो, ये बात खत्म हो गई। जब कितने साफ शब्दों में समझा रहा है। आज की किसी तुम्हारा जो टीवी पे आता है ना, वो बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना के मौलाना, उनसे पूछो क्या तुम्हारा तो ये कह रहा था, नहीं इस्लाम कभी, इसको सामने साफ लिखा हुआ है देयर इज नो कंपल्सरी रिलीजन, अनटू यू योर रिलीजन एंड अनटू मी माय रिलीजन। ये कुरान के सिर्फ 2 जुमले हैं, पर जो कुरान को नहीं जानते वो इनमें आ जाते हैं। एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा इसको बता दूं क्योंकि ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। इस्लाम का एक नियम है, उसको बोलते हैं एब्रोगेशन, लॉ ऑफ एब्रोगेशन। तो कुरान को एक दिन में नहीं किसी ने लिख के दे दी है, एक एक धीरे 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 करके वो आई है। तो जो उसका नियम ये है कि जैसे कोई एक ऐसी आयत आ गई जिसमें सहिष्णुता की बात कही गई है, तो उसके बाद वाली जो आयत आई यदि उसमें उसका विरुद्ध कहा गया तो वो बाद वाली मानी जाएगी, पहले को मानेंगे एब्रोगेट हो गई वो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एब्रोगेशन। तो बाद में एक ऐसी आयत आई जिसमें सिर्फ 3 महीने का समय सब काफिरों को दिया था, और यदि नहीं तो इनको जहां मिले वहां काटो, उसको बोलते हैं आयत ऑफ जिहाद। तो उसने इन सबको एब्रोगेट कर दिया, और पूरे कुरान में 2 वाक्य हैं बस जिनको खींच तान के आप, मैं अब इनका भी अर्थ बताऊंगा तो वो भी कोई सहिष्णुता वाली आयत नहीं मिलेगी, उसकी भी एक कहानी है। खैर, पर अब वो अपना समझ, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मंदिर तोड़ दो ताकि वो पूजा ही ना कर सके। अच्छा, जो मैं अभी बताई आगे है। इसके अलावा हत्या, मुआवजा, विवाह और राजनीतिक मामलों में भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लागू किए जाएं। वो डिस्क्रिमिनेटरी कि 2 भाई हम झगड़ा हो गया संपत्ति को लेकर, जो मुसलमान बन जाए वो संपत्ति उसको फेवर में डिसीजन दे दो। कोई कत्ल के अभियोग में जेल में बंद है, यदि वो मुसलमान बन जाए तो उसको मुक्त कर दो। ये मैंने जब पहली बार पढ़ा
तो मुझे बड़ा लगा यार ये तो बिल्कुल बेशर्म है यार, एक आदमी किसी से सजा भोगता है और तुम कत्ल या बलात्कार के मामले में और तुम उसको, जो औरंगजेब में था उसको सजा मुक्त कर देते थे। पर बाद में मैंने एक हदीस पढ़ी, वो हदीस ये कहती है कि जब आप मुसलमान बन जाते हो, मान इस्लाम कबूल कर लेते हो, तो उसके पहले के जितने भी पाप हैं आपके सब धुल जाते हैं। तो मैंने कहा औरंगजेब सही तो कर रहा है। अब एक कातिल आदमी है, उसको सजा हो गई मान लो 10 साल की 20 साल की, और वो बन गया मुसलमान, तो पुराना पाप सब धुल गया, अब किस बात की सजा? उसको आपको मुक्त करना ही पड़ेगा। तो वो डिस्क्रिमिनेशन लाकर ये रिकमेंड कर आगे। और सुनिए, शाह वलीउल्लाह का ये जो धर्मांतरण कार्य, ये आगे बहुत महत्वपूर्ण है। शाह वलीउल्लाह का ये जो धर्मांतरण कार्यक्रम था, इसके तहत केवल हिंदुओं के उच्च वर्ग को कन्वर्ट किया जाना है। इसको ध्यान दें, आजकल ये भीम और भीम बहुत चल रहा है। शाह वलीउल्लाह के अनुसार हिंदुओं के निम्न वर्ग को खेतों में काम करना, जजिया देने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्हें बोझा ढोने वाले जानवरों और कृषि पशुओं की तरह अत्यधिक दयनीय हालत में रखा जाना चाहिए। जय भीम, जय भीम। पूरे इस्लामिक हिस्ट्री जो हमारी है, किसी बादशाह, किसी सुल्तान ने इन दलितों के लिए कुछ नहीं किया। एक आपको उदाहरण बता रहा हूं, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से हिंदू लोग भाग के यहाँ आने लगे, कराची से भी बहुत से लोग भाग के आए। तो जो कराची में जो सफाई कर्मचारी थे उनको नहीं आने दिया, पकड़ लिया उनको। क्यों? कह रहे साले तुम भाग जाओगे तो सफाई कौन करे? तो दलित लोगों की कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी। ये तो आप जो भीम और भीम का चला रहे हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, नहीं इनको नहीं करना आपने कन्वर्ट, इनको तो बोझा ढोने के लिए और ये सब काम करने के लिए करो। तो ये इनका उसका कार्यक्रम था। अच्छा, अब इसको दूसरी शिकायत ये थी कि जो मुसलमानों का जो राजनीतिक हैसियत गिरती जा रही है, इसको कैसे उठाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि राजनीतिक हैसियत गिरने से ही सामाजिक हैसियत भी गिर रही थी, आर्थिक हैसियत भी गिर रही थी। तो इसने सोचा कि जो मुगल बादशाह को कमज़ोर है, और मराठी बहुत हावी हो गए, जाट और मराठे। वास्तव में जाट मराठों ने ही मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। तो इसने उस वक़्त के जो मुगल सरदार थे उनको सब कुछ चिट्ठियाँ लिखी कि भैया इकट्ठे होकर इन मराठों को खदेड़ो, हराओ इनको, और फिर से वैसा ही मुगल साम्राज्य कायम करो जैसा अकबर या औरंगजेब के टाइम पर होता था। तो इसने सबसे पहली चिट्ठी मुगल सम्राट को लिखी। मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह नाम का एक मुगल था। उसकी क्या औकात थी मराठों के सामने, पर चिट्ठी इसने लिखी। ये कोशिश इसने शुरू करी। अब देखिए उस बादशाह को चिट्ठी में क्या लिखता। मैं चिट्ठी क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इन मुस्लिम विचारकों की मेंटलिटी पढ़ने में आए। ये जो पूछते हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। शाह वलीउल्लाह को कहीं आप देखोगे तो हजरत शाह वलीउल्लाह ऐसा लिखा रहता है, वो कभी सीधा नहीं बोलते जैसे मैं बोल रहा हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह, RA का मतलब होता रजीउल्लाहु अन्हु, इसका मतलब होता अल्लाह की इन पे कृपा बनी रहे। जैसे जो इस्लाम में जो उनके जो भी बड़े लोग होते हैं हमेशा उनके साथ रजी शब्द लगाते हैं, RA। एक मुसलमान दे दिए भाषण दे रहा होता तो वो कभी बिना रजी के इसका नाम नहीं लेता। और एक भाषण देने वाला हिंदू है या मुसलमान, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। हिंदू कभी रजी फजी नहीं, तो उसका मतलब वो क्या तो चाहेगा कि तुम्हारे पर भगवान की कृपा बनी रहे, पर मुसलमान हमेशा बोलता है। तो ठीक है, अब देखिए वो लिखता है कौन को, अहमद शाह। सभी नगरों में सख्त आदेश जारी किए जाने चाहिए जिससे काफिरों द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों जैसे होली और गंगा स्नान पर रोक लगाई जाए। ये होली पे भी ये खून का आप क्या समझते हो? अभी शुरू जब से ही है ये तो तुमको बेवकूफ़ बना जाता है कि साहब वहाँ गंगा जमनी संस्कृति, और वो कोई एक आध दो हो गए वो तुम्हारे अवध के नवाब जो होली मोली खेलते थे, काज का भी ताबीत ले आए कि मोहम्मद पैगम्बर साहब अपनी नाती के साथ, मैंने सुना है वो भजन, नाती के साथ खेल रहे हैं अली और उसके साथ। ये सब फालतू बातें हैं, कुछ थोड़ी बहुत बस। ये है असली जो कह रहा है कि होली और इनके बंद करो, गंगा स्नान माने वो जो कुंभ पे जाते हैं। आगे सुनिए, ये जो शाह वलीउल्लाह था ये शियाओं का ही बड़ा दुश्मन था। और ये पत्र कैसे मिले ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब पत्र सब फारसी में थे। तो जो अंग्रेज मुसलमानों ने भी जो किताबें लिखी, जैसे
इस्ताक हुसैन कुरैशी वगैरह ने, उन्होंने इन पत्रों को कहीं नहीं छापा। पर एक आदमी था, उसका नाम था SAA रिजवी, सैयद अतहर अब्बास रिजवी। उसने जो किताब लिखी तो उसने ये पत्र छाप दिए, क्योंकि उसको फारसी भी आती थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्योंकि वो रिजवी जो था वो सिया था, तो जो सिया को भी कर जाता था, तो और हिंदुओं को तो कर जाती था। आप सुन रहे हो, तो सारा इसको बताता हूँ ये कैसा आदमी था, यहाँ की हिंदुओं को मालूम होना चाहिए। तो उसने उस किताब में दे दिया, तब ये पकड़ में आया साले पत्र। अदरवाइज आप तुम्हारे यूट्यूब पे चले जाओ या तुम्हारे इस पे चले जाओ, गूगल पे, उसमें भी नहीं मिलेंगे ये पत्र, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। वो तो सिर्फ ऐसे रिजवी की किताब में। खैर सुनिए, अब आगे सुनते कहते हैं, मुहर्रम की, जब सियाओं के लिए है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को सियाओं को अतिरेक की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और ना ही बाजारों और सड़कों पर वे अशिष्टता करें, और ना ही मूर्खतापूर्ण बातें करें। मूर्खतापूर्ण बातों का मतलब तबर्रा पढ़। ये तबर्रा क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, सिया और सुन्नी बेसिक फर्क एक लाइन में बताऊंगा कि पैगम्बर के मरने के बाद 4 खलीफा हुए, वो सबसे पवित्र खलीफा माने जाते, पायस खलीफा। तो उनमें से पहले जो 3 है, सिया लोग उनको नहीं मानते, बस इतना बहुत है। तो वो क्या करते हैं, वो 3 को अवैध खलीफा मानते हैं। तो जो मुहर्रम के दिन तबर्रा पढ़ते हैं, तबर्रा माने कविताओं में उन 3 खलीफा को गालियां देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो सुन्नी लोग चढ़ते हैं इससे, क्योंकि सुन्नी के तो वो कल मान है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिया सुन्नी झगड़ा होता था पहले लखनऊ में। तो ये कलेक्टर आया, उसने तबर्रा बंद करवा दिए, टाली इसी का अंदर तबर्रा बंद कर दो। तो आज तक तबर्रा बंद है। मैंने इतना सर्च किया, सच बताऊं, कि मुझे एक ओरिजिनल तबर्रा पढ़ने को मिल जाए, पर नहीं मिला। सब गायब भी कर दी उन्होंने। आज तो मुसलमान लोग कभी तबर्रा बताते नहीं। मेरे एक मुसलमान दोस्त तमिल को, अरे अरे यार श्रीवास्तव, तुझे क्या करना तेरे, मैं ढूंढ रहा हूँ तबर्रा, बाकी में किस इस तरह की गाली देते थे ये मैं जानना चाहता हूँ। गालियों के इस तरह अपन जानते हैं, पर वो मेरे को पढ़ने को नहीं मिली तबर्रा, शायद कभी मिल जाए। खैर अच्छा, पर अब इस बेचारे अहमद शाह की क्या औकात थी कि वो मराठों से लड़े, उसने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। तब फिर इन्होंने एक दूसरे सरदार को चिट्ठी लिखी। कौन को? हैदराबाद का निजाम, जो उसका असली नाम था ये निजाम हैदराबाद, जो है निजाम उल मुल्क उसका पदवी थी, उसका उपाधि थी, पर उसका नाम था आसफ जाह। तो आसफ जाह को पत्र लिखा। अब आसफ जाह को पत्र में देखिए वो क्या लिखते हैं, मेरे मन में यह स्पष्ट हो गया है कि अल्लाह ने काफिरों को अपमान की स्थिति में डालने और पूर्ण तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए पहले से ही आपको नियत कर दिया। यदि आप जैसा प्रतापी और साहसी इस काम को करने पर ध्यान केंद्रित करें तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार इस्लाम लोकप्रिय होगा और उसे मजबूती प्राप्त होगी। आपको जिहाद करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पर भैया निजाम की हिम्मत नहीं पड़ी भाई, जो इसकी सलाह मानने का मतलब मराठों से लड़ो। मराठा उससे कौन लड़ा भैया, वो पेशवा बाजीराव, वो तो बहुत बड़ा मतलब बड़ा रणकुशल आदमी था, और वो तो एक नेपोलियन जैसा योद्धा था, और मतलब जनरल था वो बहुत अच्छा। तो इनने भी काम कान छीन दिया, इनने भी कुछ नहीं बोला। तब फिर इसने एक इसका चेला था, वो जब ये मदरसा में पढ़ाता था ना, तो रोहेलखंड का जो सरदार था नजीबुद्दौला, वो इसके यहाँ पढ़ने आता था। तो ये जब वहाँ से लौट के आया तो इसने अपने चेले को भी पत्र लिखा, भैया तू कुछ कर, निजाम कुछ नहीं कर रहा, बादशाह कुछ नहीं कर रहा। अब जो नजीबुद्दौला को चिट्ठी लिखी वो सुनिए। मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि मिल्लत का पुनरुद्धार आप पर निर्भर करता है। भारत में 3 समूह हैं जो आप अपनी कठोरता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। जब तक इन 3 समूहों का उन्मूलन नहीं हो जाता, तब तक ना तो मुगल बादशाह को शांति मिलेगी, ना अमीरों को, ना ही मुस्लिम जनता को। और 3 समूह कौन थे? जाट, सिख और मराठा। ये जो नजीबुद्दौला था ये रोहेलखंड का सरदार था। रोहेलखंड माने आजकल जो यूपी में है ना, अमरोहा, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, ये जो इलाका है ये रोहेलखंड कहलाता था। और ये एक अफगान था, और इनको रोहेलखंड इसको इसलिए बोलते कि वो जो अफगान थे वो रोहेला कहलाते थे। वो रोहेला इसलिए कहलाते थे, अफगानिस्तान में एक जगह रोह, ROH, वो वहाँ से आए थे और वहाँ से आके यहाँ बस गए थे, तो इसलिए वो इलाका ही रोहेलखंड कहलाने लगा। इसलिए भी यहाँ जब चुप्पी साध दी। अब जब कोई कुछ नहीं किया, तब फिर इस भैया ने अपने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखी। उसने देख लिया ये तो इनके बस का नहीं है मराठों से टक्कर लेना,
तब फिर इसने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखी, और अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखी वो सुनिए आप, थोड़ी सी लंबी है पर इन चीज़ों को समझने की थोड़ा लंबा तो सुनना पड़ेगा आपको। पहले वो ये बताता कि जाटों ने सालों ने कितना तंग कर रखा है, फिर वो बताता है उसको कि आपको क्या करना है। सुनिए आप, दिल्ली और आगरा के बीच देहात में जाट जाति के लोग खेती करते थे। शाहजहां के शासन काल में इस जाति को आदेश दिया गया था कि घोड़े पर न चढ़े, ना अपने साथ बंदूकें रखें और ना ही अपने लिए किले बनाएं। बाद के राजा लापरवाह हो गए और इस जाति ने इस अवसर का उपयोग करके अनेक किले बनवाने और बंदूक इकट्ठा करने के लिए कर किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में इस जाति ने धृष्टता की सीमाएं पार कर गई और चूड़ामन का चचेरा भाई सूरजमल जाट थी, मुँह से फोटो का भी देखे हुए है ना, सूरजमल जाट इनका नेता बन गया। उसने विद्रोह कर दिया, इसलिए बयाना शहर जो इस्लाम का प्राचीन गढ़ था, वहाँ से 700 वर्ष से उल्मा और सूफी रहते थे, उस पर बल और आतंक का कब्जा हो गया और मुसलमानों को अपमानित और आहत करके वहाँ से निकाल दिया गया। इस तरह हिंदुस्तान काफिरों के अधिकार में चला गया। अब आगे सुनिए, अब उससे क्या कहता है, इस युग में आपके माने अब्दाली, आपके अलावा इतना शक्तिशाली और प्रतापी कोई दूसरा राजा नहीं है जो दुश्मनों को हरा सके, जो दूरदर्शी हो और युद्ध का अनुभवी हो। ये आपका फर्ज आइन माने अनिवार्य कर्तव्य, ये आपका फर्ज आइन है कि आप हिंदुस्तान पर हमला करें, मराठों की शक्ति को नष्ट करें और निराश मुसलमानों को काफिरों के चंगल से मुक्त कराएं। अल्लाह न करे अगर काफिरों की शक्ति, जो कुछ भय क्या है इसको, अल्लाह न करे अगर काफिरों की शक्ति वर्तमान स्थिति में रही तो मुसलमान इस्लाम को त्याग देंगे और थोड़ा समय भी नहीं बीतेगा कि मुसलमान एक ऐसी कौम बन जाएगी जो इस्लाम और कुफ्र में अंतर करना नहीं जानती होगी। यह एक बड़ी ट्रेजेडी होगी, त्रासदी होगी। इसलिए आओ और करो। और सुनिए, अल्लाह की कृपा से आप महामहिम के अलावा किसी में ये क्षमता नहीं है जो इस त्रासदी को होने से रोक सके। लेटर टू अब्दाली। अब्दाली आप लोगों को अब सब मालूम है, अब्दाली इनकी सुन ली और बराबर वो आया। 1761 की बात है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की बड़ी बर्बादी हुई, उनकी एक पीढ़ी ही साफ हो गई। और वो सब हमको मालूम, उसकी यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये घटना है 1761 की, पानीपत का तीसरा युद्ध। और उसकी पानीपत कैसे लोग पढ़ लेना, ये जिस नजीबुद्दौला को इसने कहा तो वो भी उसके साथ मिल गया था, अब्दाली के साथ। और भी तुम्हारा ये जो वैसे सिया सुन्नी झगड़ने पर ये जो अवध का नवाब सिया था वो भी इनके साथ मिल गया था। खैर वो अलग कहानी। एक साल बाद माने 1762 में इसकी मृत्यु हो गई। ये एक वसीयत लिख गया, वसीयत पढ़ने लगा। वसीयत ही वो चीज़ है जिसने मुस्लिम पॉलिटिक्स के मूल सिद्धांतों का निर्धारण कर दिया। वसीयत तो बहुत बड़ी है, पर 4 लाइन सुनिए सर। हम यहाँ परदेसी हैं। क्या कह रहा है वो? हम यहाँ परदेसी हैं, हमारे पूर्वज बाहर से आकर यहाँ आबाद हो गए। हमारे लिए अरबी भाषा और अरबी वंशावली सम्मान का विषय है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन आदतों और रीति रिवाजों को जो अरब से हमारे साथ आई थी हम हाथ से न जाने दें और हिंदुओं की आदतों और रीति रिवाजों को अपने में ना आने दें। मुस्लिम पॉलिटिक्स के 2 सिद्धांत। पहला, कोई भी हिंदुओं के रीति रिवाज परंपराओं से दूर रहो, उनका पालन मत करो। और दूसरा, हम यहाँ परदेसी हैं। ये बात कितनी बड़ी है। ये बात मान लो मरने के 2 साल पहले लिखी होगी, 1762 में मर गया तो 60 में लिखी होगी। 1760 में एक सबसे बड़ा मुस्लिम विचारक ये कह रहा कि हम यहाँ परदेसी हैं। कितने साल हो गए हिंदुस्तान में आए हुए इनको? चलो पहला मुस्लिम हमलावर 712 में आया तो 1000 साल से ऊपर हो गए। उसके बाद भी उनका सबसे बड़ा विचारक कह रहा है हम यहाँ परदेसी हैं और हमारा कल्चर अरबी कल्चर है। वो कह रहा है कलवी भाषा सबको हमको मानना है। यह एक बहुत मजेदार बात है कि मैं ये क्यों बताता हूँ कि यंग थिंकर फोरम के यंग लड़के हैं ना, जो देश में जो डिबेटें चल रही हैं उससे इनको उन डिबेटों को समझने में इनको मदद मिले। हमारे यहाँ 2 बातें चलती हैं। जब 15 अगस्त आता है तो कुछ लोग कहते हैं 15 अगस्त हम 200 साल की आज़ादी के बाद स्वतंत्र हुए। कुछ लोग कहते हैं 1000 साल की आज़ादी के बाद। ये क्या गोरख धंधा है?
1200 साल। वो लोग ये मानते हैं कि जो हमारा जो मुस्लिम शासन है, सल्तनत काल, मुगल काल, ये देशी शासन था। वो ये मानते हैं कि वो देशी शासन था तो हम गुलाम नहीं थे, और बस गुलामी तो अंग्रेजों के टाइम पे आई जो कि 200 साल की थी, तो वो कहते हैं 200 साल की गुलामी से हम मुक्त हो गए। पर जो लोग ये मानते हैं कि नहीं वो भी विदेशी शासन था और हम गुलाम थे, वो कहते हैं 1000 साल की। मेरा कहना ये है कि हमारे मानने से क्या होता, अरे ये तो कह रहा है कि हम यहाँ परदेसी हैं। जिसकी किताब तुम देवबंद में पढ़ाते हो अभी भी वो कह रहा है। हम कौन होते कहने वाले का, या तुम कौन होते कहने वाले आज के भारत मुसलमान की, तुम तो इसको पूछते हो जो तुम्हारा वलीउल्लाह को। अच्छा, अब ये एक बड़ी दुविधा है। ये कौन की दुविधा है? हमारे यहाँ के सेकुलरिस्टों की, कि यार कई ऐसी 50 जो खुद कह रखा हम यहाँ परदेसी हैं, तो इस गुत्थी को अब कैसे सुलझाएं। तो कुछ क्या होता है ना, बीच का रास्ता निकालना चाहते। बीच का रास्ता मेरे को अभी कुछ दिन पहले पढ़ने को मिला कि नहीं, वो ऐसा था कि ये जो मुस्लिम शासन के जो बादशाह सुल्तान हुए ये तो विदेशी थे पर हम गुलाम नहीं थे। यार जी कौन सी बात हुई? ये तो ऐसी बात है जैसे कोई महिला का इसके साथ मेरी साथ भावना पड़ी है पर ये मेरा पति नहीं है। इससे शादी हुई बराबर मेरी और मैंने फेरे भी, पर ये हमारा पति नहीं है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है। इनने एक परिभाषा अपनी अलग गढ़ी लोगों ने। वो परिभाषा क्या है कि गुलाम उसको माना जाएगा जो यहां से संपत्ति लेके अपने कोई देश में गया था। वो जिन्होंने ये किया, अंग्रेजों ने ये किया है। पर मुस्लिम शासक तो भले ही हमको लूटते थे पर पैसे यही खर्च कर देते थे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी देसी है विदेशी, उसका सिर्फ एक पकड़ है और एक पहचान है कि भाई वो पैसा लूट के कहाँ ले जा रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ़ी की बात क्या हो सकती है? जो वो उसको तुम्हारी सभ्यता से मतलब नहीं, तुम्हारी संस्कृति से मतलब नहीं, बस कहीं एक आध जो कहीं कुछ मिल गया वो उसको बहाने का, जिससे पूरा मुगल और ये शासन आखिरी तक ये फारसी भाषा में शासन चलाते थे। कोई भारतीय भाषा नहीं सीखी किसी मुस्लिम बादशाह ने, किसी मुस्लिम सुल्तान ने कोई भारतीय भाषा नहीं सीखी, ना भारतीय भाषा में काम किया उन्होंने। अंग्रेजों भी नहीं कोते थे, क्योंकि बहुत समझते थे हम शाही लोग, ये तो साले हमारे गुलाम, ये बोलो सोचते थे। और फिर तुम्हारा सबसे बड़ा थिंकर कह रहा है, वो सही कह रहा है, वो जानता था कि यही बात सही, और वो साथ में ये भी कह रहा कि ये इनके चक्कर में मत पड़ो। और ये जो बहावी मूवमेंट है इसका प्रधान तत्व यही है कि जो इस्लाम में जो हिंदुओं के रीति रिवाज जो चीज़ें हमने अपना ली हैं उनको बाहर करो, शुद्ध इस्लाम का पालन करो। मैं एक बात ये कहता हूँ कि जब सारे मुस्लिम बेचारा कि ये कहते हैं कि हिंदुओं के रीति रिवाज मत अपना, हिंदुओं के संस्कार मत अपना, तो फिर ये गंगा जमनी संस्कृति का क्या हुआ? यही समस्या है। हमको स्कूल और कॉलेजों में कबीरदास जी पढ़ाए जाते हैं और मदरसे में इनको साहब वलीउल्लाह पढ़ाया जाता है जो ये कह रहा है। तो वहाँ से निकलने वालों की मेंटेलिटी जो आप रोज देखते हो हिंदुस्तान में, और हम दिन रात गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं। तो ये जो मदरसे की शिक्षा है वो ये है। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में नहीं दिया गया कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए सब कुछ करके देख लिया इन लोगों ने, पर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हुई। सब कुछ करके देख लिया, और अभी भी मैं तो कह रहा हूँ यदि 712 से 1200 साल हो गए, अब तक तो हो जाना थी हिंदू मुस्लिम एकता, और नहीं हुई तो कब होगी यार? अब और सब कुछ तो कर लिया तुमने, इतिहास की किताबें बदल दी, जितना इन लोगों ने जो कुछ किया था सब किताबों से बाहर कर दिया, और दिन रात हमारे भले मानो से मैं जानता हूँ वो समझते भी सब प्रेम से रहें, सही रहें, भले हमें झूठ बोलना पड़े, वो सब लोग सिखा रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ। अभी अब तो एक नए नए काम होने लगे कि होली पे मस्जिदों को ढाको कि वो मस्जिद पर रंग ना लग जाए। मेरी उम्र 73 साल चल रहा हूँ मैंने कभी नहीं सुना यार कि मस्जिद पर पहले वो ढाकते जाते। यदि मस्जिद पर ढाकना है तो फिर गंगा जमनी संस्कृति का क्या हुआ? मस्जिद पे ढाको, क्योंकि वो मस्जिद पर 2-4 बूंद गिर जाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। खैर, अब इसीलिए ये जो साहब वलीउल्लाह ने ये जब जो कहा, वो इससे एक ऐसी परंपरा आरंभ हो गई जिससे सामाजिक और राजनीतिक फर्क हिंदू और मुसलमानों में बढ़ता गया दोनों के बीच में, और ये दोनों को अलग करती चली गई।
तो शाह वलीउल्लाह के ने दो सिद्धांतों का प्रतिपादन मुस्लिम राजनीति में कर दिया। अब शाह वलीउल्लाह के मरने के बाद उसका बेटा शाह अब्दुल अजीज ने कमान संभाली। ये जो शाह अब्दुल अजीज था, ये और बड़ा अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा था। तो क्या था कि मुसलमान इससे बहुत प्रभावित होने लगे, और ये अपने इसने शाह वलीउल्लाह ने 1743 में एक और मदरसे की स्थापना की थी। तो उसका बेटा ये शाह अब्दुल अजीज उसी में पढ़ाता था, और पूरे हिंदुस्तान में इसके हजारों शिष्य बन गए थे। इसने भी फिर कुरान का एक अनुवाद किया, उसका नाम है फतह उल अजीज। इसने क्या किया, अपनी बार उर्दू में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि अब जमाना बदल चुका था। पर इस दौरान इसके टाइम पे एक काम और हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा वास्तव में जब किया, तो कोई मुगलों की कोई सेना से उनकी मुठभेड़ नहीं हुई थी। उस वक्त का वो जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तो सिंधिया मराठों पे थी। तो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए जो लड़ाई हुई, वो जनरल लेक अंग्रेजों के और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई। इसका रक्षक तो दौलत राव सिंधिया था, ऐसा बादशाह था वो। वैसे भी उसका कुछ नहीं था, उसके बारे में कहावत है कि शाह आलम दिल्ली से पालम, माने इतने में उनका शासन था, दिल्ली से पालम के बीच में। और उसके बाद कुछ मेहनत थी नहीं, उसकी जिम्मेदारी थी, उनका ठेका, मतलब अपनी भाषा में ठेका सिंधिया लोगों ने ले लिया था। तो दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों से लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई उसको बोलते बैटल ऑफ पटपड़गंज। अभी दिल्ली में पटपड़गंज है ना, वही लड़ाई हुई थी वो, इसलिए उसको बोलते हैं बैटल ऑफ पटपड़गंज। बैटल ऑफ पटपड़गंज में दौलत राव सिंधिया को हरा के जनरल लेक ने दिल्ली पे कब्जा किया था। मुगल तो कब के खत्म हो चुके थे, उनमें था क्या, वो तो बस बना रखा था उनने। तो अच्छा, अब जब ये हो गया, तो ये जो शाह अब्दुल अजीज था ना, ये फतवे ही बहुत जारी करता। तो फतवे इसने फतवा जारी किया कि चूंकि अब जो देश का शासन है वो मुसलमानों से हाथ से हटके ईसाइयों के हाथ में आ गया है, इसलिए भारतवर्ष अब दारुल हर्ब हो गया है। वैसे दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या है, ये तुम्हारे जो हमारे यंग थिंकर्स फोरम के लोग सब जानते हैं, क्योंकि यंग थिंकर्स में ये सब चर्चाएं होती हैं, पर फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में, कोई यदि ना जानते हो तो बताता हूँ। इस्लाम जो है ना, वो मनुष्य जाति को दो हिस्सों में बांटता है। ये तीन सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, जीवन भर इनको याद रखना, आपको मुस्लिम पॉलिटिक्स समझने में मदद मिलेगी। पहला सिद्धांत, मनुष्य जाति को इस्लाम दो हिस्सों में बांटता है, मोमिन और काफिर। सारे मुसलमान मोमिन हैं और ऑल नॉन मुस्लिम्स आर काफिर। किसी की बातों में मत आइए। वो अभी टीवी पे एक मैं टीवी सुन रहा था, एक मौलवी साहब से पूछा क्या हिंदू काफिर? नहीं, हिंदू काफिर नहीं। मैंने कहा यार हाल दो यार, टीवी पे खड़े होकर सरेआम झूठ बोल रहा है। खैर, तो अपने को नहीं पढ़ना, ऑल नॉन मुस्लिम्स आर काफिर। एक दूसरा इस्लाम का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत अटल हैं, जब तक दुनिया रहेगी ये सिद्धांत रहेंगे। दूसरा सिद्धांत है कि इस्लाम पृथ्वी को भी दो भागों में बांटता है, एक भाग दारुल इस्लाम और एक भाग दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम का मतलब ये है कि वहाँ का शासक मुसलमान होना चाहिए, जनता का कोई मतलब नहीं। जनता किसी भी धर्म को मानने वाली हो, कितनी ही विश्व में, मानो 90% दूसरे धर्म को मानने वाले शासक यदि मुसलमान है तो वो दारुल इस्लाम है। और दूसरा हिस्सा है दारुल हर्ब। तो ये इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। भारत में जब औरंगजेब का शासन था, तो चूंकि शासक जो था वो मुसलमान था, तो उस वक्त भी हिंदू कम से कम 85% तो रहे ही होंगे, मोटा अंदाजा अपन जो कुछ भी लगा लो। और जब औरंगजेब हट गया और मान लो लॉर्ड कर्जन का शासन आ गया, तो अब ये कर्जन का शासन, चूंकि शासक मुसलमान नहीं रहा, इसलिए दारुल हर्ब हो गया। क्योंकि हिंदुओं का परसेंटेज तो करीब करीब वही रहा होगा कर्जन के टाइम पे भी जो औरंगजेब के टाइम पे था। तो प्रजा किस धर्म को मानने वाली ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रजा शासक कौन से उसको मानने वाला है। तो अब शासक वो कहता बदल गया, तो दारुल हर्ब हो गई। अब एक सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत, तीसरा इस्लाम का ये है कि वो मनुष्य जाति के इतिहास को भी दो हिस्सों में बांटता है, और ये बिल्कुल पक्के नियम हैं, ये लोग कभी नहीं बताएंगे आपको। पैगंबर मोहम्मद के जन्म और जब उनको आयतें आना शुरू हुआ, वहीं से इस्लाम की शुरुआत मान लो आप। तो इस्लाम की शुरुआत के पहले का जो कुछ भी है, उनकी नज़र में वो जाहिलिया है, माने अज्ञान है। और पैगंबर के बाद इस्लाम का प्रकाश अब पृथ्वी पे आ गया, और जो इस्लाम स्वीकार कर ले तो वो प्रकाश में है, और नहीं सुनेंगे तो अंधकार में है ना। तो ये इतिहास भी दो हिस्सों में बट गया।
अब समस्या क्या, ठीक है तो ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि जो दारुल हर्ब में मुसलमानों का कर्तव्य है कुछ, वो खतरनाक है। दारुल हर्ब में एक मुसलमान का कर्तव्य ये है, मानो शासक यदि दूसरे धर्म का आ गया तो या तो वो जिहाद करे, और वो जो शासक दूसरे धर्म का बैठ गया उसको खदेड़े और फिर से इस्लाम की सत्ता कायम करे, या फिर हिजरत करके कहीं बाहर चले जाओ, ऐसी जगह जहां मुस्लिम का शासन है। तो जब शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दे दिया कि हिंदुस्तान एक दारुल हर्ब है, तो अब हिंदुस्तानियों मुसलमानों का काम ये है कि भैया वो दो में से कुछ एक काम करे जो मैंने बताया। तो शाह अब्दुल अजीज ने यह सलाह दी कि अपन जिहाद करेंगे, और इनने जिहाद की तैयारी शुरू कर दी शाह अब्दुल अजीज ने। अब इस मैंने जैसे बताया लोकप्रिय तो ये बहुत था, तो इसने एक परिषद का गठन किया, जिहाद परिषद बोलो कुछ भी बोल लो। उसमें शाह अब्दुल अजीज का एक शाह मोहम्मद इस्माइल करके एक इसका जीजा था, और एक मौलाना अब्दुल हई करके शायद इसका दामाद था, ये दोनों थे। और इसमें एक व्यक्ति और शामिल किया गया, उसका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। इसको मुस्लिम चीज़ों में आप देखोगे तो सैयद अहमद शहीद बोलते हैं। अब ये शहीद कैसे होगा वो आगे आपको पता चलेगा, पर उसका नाम था बरेलवी। ये ही आदमी बहावी मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता बना बाद में जाकर। आप कहीं बहावी मूवमेंट पढ़ोगे ना तो साहब अलीउल्लाह इनका कोई जिक्र नहीं होगा, सीधा सैयद अहमद बरेलवी पे आ जाएंगे वो लोग। तो ये राय बरेली, अब इसके इसलिए चूंकि यही बाद में सबसे बड़ा नेता बना, इसलिए बहुत संक्षिप्त में इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये राय बरेली में पैदा हुआ था, और शुरू से इसको पता नहीं आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग वो हाल बोलते, हाल आते थे, या अंग्रेजी में ट्रांस बोलते हैं, और हमारे होशंगाबाद तरफ कुछ बोलते देवता आते थे। हाँ वो आप लोग देखो ना, कुछ देवता उसको क्या बोलते हैं, कई भाव, हाँ भाव, आवेश में आते। तो और उसके भाव में इसको ये सुनाता था कि तू इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, ये शाह सैयद अहमद बरेलवी को। तो जो मतलब बचपन से साला मनोरोगी था। मैं बताया आज भोपाल में यदि होते तो फिर इसकी जगह वही थे कोहे फिजा, पर ग्वालियर तो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो कोहे फिजा में डॉक्टर साहब। तो पर अब वो उसको भी विश्वास हो गया कि हाँ मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो ईश्वरी संदेश प्राप्त हो, बिल्कुल जान दे देना इस्लाम के लिए। तो ये शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज से बहुत प्रभावित था, तो ये इनके पास आया। उन्होंने इसकी प्रतिभा को देख के इसको अपने उसमें मिला लिया, और इसकी प्रतिभा को देख कर उन्होंने इसको, अब जिहाद करने के लिए सैनिक प्रतिभा वाला आदमी चाहिए, सैनिक ज्ञान वाला आदमी चाहिए। तो उन्होंने सैयद इस अब्दुल अजीज को, एक अमीर खां पिंडारी था, उसके पास सैनिक शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। ये पिंडारी क्या थे, एक किस्म के राहजन थे ये लोग, है ना, और राहजनी भी थे, और ये लोग साले मर्सनरी भी थे, पैसा लेकर कोई भी तरह से लड़ने को तैयार हो सकते थे, और नहीं तो रास्ते में लूटपाट करते ही थे। और बाद में इसी को राजस्थान का जो टोंक है ना, ये अमीर खां पिंडारी टोंक का नवाब बना। ये जितने नवाब है सब मर्सनरी थे। भोपाल का नवाब दोस्त ये भी मर्सनरी था, और ऐसे घूमता था। आप लोगों को कहानी मालूम हुई, कमलापति ने 1 लाख सोने की मुद्रा में इससे हायर किया था ये दोस्त मोहम्मद खां को। ये सब मर्सनरी थे ये लोग। तो बाद में वहाँ पर इसने शुरू किया। अब ये तो इसलिए तैयारी कर रहे थे कि हमको अंग्रेजों को हटा कर और अपना फिर से इस्लामिक सत्ता को स्थापित करना है। तो बाद में वो आमिर खां अंग्रेजों से मिल गया, तो उन्होंने कहा आप ये तो अंग्रेजों से मिल गया, इसके साथ क्या रहे, तो जो छोड़ के आ गए। पर इसको जो सैनिक विंग थी वो इसको सौंपी गई। अब इन लोगों ने क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान में एक नेटवर्क बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नेटवर्क, क्योंकि इन सब चीज़ों को समझो, आज भी यही सब होता है, इसलिए ये मुस्लिम पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। हर जिले का जो मस्जिद होती थी उसके मौलवी का काम था कि वो जिले भर से चंदा इकट्ठा करे और रंगरूटों की भर्ती करे और जिहाद के लिए तैयार करे। अच्छा, जब ये सब जगह बढ़िया नेटवर्किंग बन गई तो फिर शाह अब्दुल अजीज इनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ मदीना में वो करके आओ हज। ये बहुत मजेदार चीज़ है, इसी क्यों भेजो आप पूछ सकते, ताकि आपको धार्मिक जोश भरा जाए आप में। तो ये सैयद अहमद बरेलवी वहाँ चला गया मक्का।
अब ये 2 साल वहाँ रहा, या अब एक आदमी और आएगा। वहाँ पे इसको एक बंगाली मिला, मीर हसन अली या मीर नुसरत अली, ऐसा कुछ नाम था। वो बंगाल से आया था, वो भी वहाँ पे वो करने, वो इसका चेला हो गया। और जो कुछ इसकी शिक्षाएं थी उसको उसने सीखते दी। अब उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ मीर को, क्योंकि वो बाद में आएगा। और ये हमारे 1826 में वापस आ गया वहाँ से। और इन्होंने फिर जिहाद की तैयारी शुरू कर दी। अब जिहाद में सबसे पहला जत्था इन्होंने रवाना किया 17 जनवरी को। 17 जनवरी को 5,000 लोगों का एक जत्था रायबरेली से जिहाद करने के लिए निकल पड़ा। तो जिहाद में कुछ इन लोगों ने रणनीति बनाई। जब ये जिहाद की तैयारी कर रहे थे तो इनके समझ में आ गया कि देखो भैया, अंग्रेजों से टक्कर लेना तो मुश्किल है, हम नहीं जीत सकते उनसे, और कम से कम अभी तो इतने ताकतवर नहीं। यदि हम इस बात की घोषणा कर देंगे कि हमारा उद्देश्य अंग्रेजों से लड़ना है, तो ये यही क्रश कर देंगे हमको। तो इन्होंने क्या नारा दिया कि हमको सिखों से लड़ना है। जब ये सब चल रहा था ना, तो पंजाब में सिख राज्य की स्थापना हो रही थी महाराजा रणजीत सिंह के उस नेतृत्व में। तो इसने कह दिया कि हमको सिखों से लड़ना है। और सिखों को बहाना क्या बनाया कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में 2 काम ऐसे किए थे। उन्होंने पहली गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था, और दूसरा अजान पर प्रतिबंध लगा दिया। वो सारे सुबह सुबह चिल्लाते तो हमारी नींद खराब होती, तो उन्होंने वो अजान पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो उन्होंने कहा आ जाइए, ये तो इस्लाम के खिलाफ है और हम इसके विरुद्ध जिहाद करेंगे। तो अब ये 5,000 लोगों का एक टोला लेकर ही रायबरेली से रवाना हुआ, तो ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर में उस जमाने में कोई मराठा सरदार थे, उनको ये बता दिया, उनसे ये चिट्ठी आई उसकी कि साहब हम तो ये उनसे बोला हम तो अंग्रेजों से लड़ना है, जब अंग्रेज भाग जाएंगे तो आपका राज आपको दे देंगे, आप थोड़ी हमको आर्थिक मदद करते रहा करें। उस वक्त तो वहाँ का सरदार था जो आज भी ग्वालियर में सुनते, हिंदू राव, एक बड़ा हिंदू राव है ना ग्वालियर में, तो वो हिंदू राव था, कोई इसी का कोई रिश्तेदार था दौलत राव का। तो उससे कुछ पैसे वैसे लिए और फिर वहाँ से ये पहुँचे टोंक। अब टोंक में इनके गुरु बैठे थे, तो वहाँ से ही पूरी, उसके बाद ये पहुँचा अजमेर। और अजमेर से रेगिस्तान पार करके ही पहुँच गया सिंध के हैदराबाद। एक हैदराबाद सिंध में भी है। उसको ये उम्मीद थी कि यहाँ सब मुसलमान जा रहे हैं, हमारी कुछ मदद मिलेंगे। उन्होंने कुछ इसकी मदद नहीं करी, कोई मतलब धन दौलत नहीं दी, या सैनिक लोग नहीं गए इसके साथ। तो ये फिर तुम्हारे रेगिस्तान पार करके बलूचिस्तान का कोटा पहुँचा, बोलान दर्रा पार करके। फिर कुछ दिन वहाँ भी इसने लोगों को कहा भाई जिहाद में शामिल हो, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। और फिर ये वहाँ से पहुँचा कंधार, कंधार से गजनी, गजनी से काबुल, काबुल से इसने पेशावर के पास अपना सदर मुकाम बनाया। पेशावर से 30 किलोमीटर दूर एक जगह से चरसद्दा, चरसद्दा में इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया। और वहाँ के जितने भी तुम्हारे जो अफगान थे, उनके सामने बड़े जोशीले भाषण दिए इसने कि जिहाद, मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। एक भाषण में आपको सुनाता हूँ, इसकी किताब रिसाला है जिहादिया, उसका सुनिए। ऐ मुसलमानों, जिहाद तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अगर तुम ईमान वाले हो तो तुरंत इसके लिए तैयार हो जाओ। जो योद्धा मैदान जंग में धूल से सना, वह जहन्नुम से बच गया और उसकी आग से मुक्त हो गया। जो योद्धा अल्लाह के लिए थोड़ी देर भी लड़ा, उसने स्वर्ग का अलंकृत मकबरा पाया। ऐसे जोशीले बात दिए। तो बहुत सारे अफगान लोग भी हो गए। और उनको एक बहुत पुराना इस्लामिक आकर्षण था कि जब जिहाद होती है तो जिन काफिरों पर हमला करके जीतते हैं, तो उनका सोना चांदी और धन संपत्ति तो अपना हो जाता है, उनकी औरतें, अफगान लड़कियां भी वो लूट का माल में आती हैं और वही बांटती जाती है। तो जब पठान लोग आए, बढ़िया, फिर से चलो हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और फिर से लूट माल का सब कुछ मिलेगा, तो काफ़ी 20,000 की इसकी फौज तैयार हो गई। फिर वहाँ पर इसने जिहादी घोषणा की और उन लोगों ने भी इसको अपना खलीफा, अमीरुल मोमिनीन और इमाम घोषित किया। फिर इसने वो काम किया जो मुसलमान इस्लाम कहता है। इसने महाराजा रणजीत सिंह को चिट्ठी लिखी, और महाराज चिट्ठी ये लिखी कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो, हमें आपको निमंत्रित करो, कोई दावा, और यदि आप नहीं करते तो फिर आप युद्ध के लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा। इस्लाम का ये नियम है कि आप किसी काफिर पे एकदम से हमला नहीं करोगे, आप पहले उसको इस्लाम में आमंत्रित करोगे, दावत दोगे, और जब वो दावत स्वीकार ना करे तो फिर आप उस पर हमला कर सकते हो। एक बारीक बात मैं बताऊँ,
ये जो 9/11 हुआ था ना, किसी को याद हो तो, उसके पहले बिन लादेन ने बुश को एक चिट्ठी लिखी थी और इस्लाम स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। जब वो चिट्ठी लिखी तो लोगों ने कहा ये क्या है, मैंने वो सही कर रहा है, क्योंकि यही तरीका है इस्लाम में काफिरों पे हमला करने का, ये तरीका, पहले उनको आमंत्रित करो और यदि वो मुसलमान बन जाते तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो अब वो बुश बेचारा बना नहीं, तो फिर वो सब हुआ। खैर, तो इसने महाराजा रणजीत सिंह महाराजा कहाँ का उसको उठा के चिट्ठी नदी की टोकरी में फेंक दी। इसने भैया पेशावर पे हमला किया, वो पेशावर जीत लिया इसने। जब पेशावर जीत लिया तो महाराजा रणजीत सिंह की कान खड़े हो गए, अजीब तरह बड़ा चक्कर है। फिर ये यहाँ वहाँ और हमला करता रहा, और फिर जो महाराजा रणजीत सिंह जब इसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह भी अपना क्षेत्र अफगानिस्तान तरफ बढ़ाने में लगे हुए थे, क्योंकि इस तरफ तो अंग्रेज थे, तो वो अपना राज्य इस तरफ नहीं बढ़ा सकते थे। अच्छा, अंग्रेज लोगों ने भी इसकी पूरी मदद की है जिहादी। क्यों? कि वो ये सोच रहे थे कि हमारे और इसके बीच में जो सिख राज्य है, तो यदि ये सिखों को निपटा दे तो अच्छा है, अपने को सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि हमको आज निकल सिखों से लड़ रही है। जब तक महाराजा रणजीत सिंह तब तक ही हम रुके हुए हैं। तुम फिर महाराजा रणजीत सिंह सोचा कि यार जीत तो सारा बढ़ता जा रहा, तो फिर उनका छोटा बेटा था शेर सिंह, शेर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने एक सेना भेजी, और इनकी मुठभेड़ कहाँ हुई? बालाकोट में। आपने सुना होगा बालाकोट। बालाकोट की पहली लड़ाई में हमारे सैयद अहमद बरेलवी मारे गए। चूंकि वो काफिरों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, इसलिए वो शहीद कहलाते हैं। इनका एक और साथी था ना, वो मौलवी मोहम्मद इस्माइल, वो भी मारा गया, तो उसके नाम के आगे भी शहीद लगता। देखो, शहीद का सही अर्थ ये होता है इस्लाम की दुनिया में, जो आदमी काफिरों से लड़ते हुए मारा जाए उसको शहीद बोलते हैं। पर अब शहीद का अर्थ हो गया जो कोई अच्छा काम करते हुए प्राण त्याग दे। इसलिए भगत सिंह शहीद था। भगत सिंह को काफिरों से नहीं लड़ रहा था। अपने यहाँ शहीद का सही शब्द है हुतात्मा। बंबई में हुतात्मा चौक है, आप लोगों ने देखा होगा, वो काला घोड़े के आगे है ना। तो हुतात्मा सही शब्द गलत है, शहीद शब्द, पर अब चल गया, ठीक है, मैं उतना शुद्धतावादी नहीं हूँ, ठीक है, शहीद बोलो, नो प्रॉब्लम। ये मर गया, तो यहाँ जो इसका नेटवर्क था, उन लोगों ने इस खबर को छुपा लिया। उन्होंने नहीं बताया कि वो मारा गया, और यहाँ से चंदे और ये सब तुम्हारे भेजते रहे उसको। अब क्या हुआ कि इस दौरान जब ये यहाँ चल रहा था, तो इसका मैंने एक आपको चेला और बताया था, जो इसको कहाँ मिला था, मक्का में, है ना। तो उसने वो फिर लौट के आया 27 में, ये आ गया था 1824 में, वो आया 27 में, और उसने बंगाल में जिहाद शुरू कर दी। क्या? अब उसने बंगाल में जिहाद क्या की, एक जगह है 24 परगना बंगाल में, 24 परगना में एक जगह है 12/7 को इसने अपना वो बनाया, और वहाँ के किसानों को इकट्ठा करके और इसने जिहाद शुरू कर दी। अब इसका जिहाद का क्या था, जब इसने पहला अभियान जिहाद का छेड़ा, तुम्हारे इसका नाम था मीर नसर अली, पर इसको बोलचाल बोलते टीटू मियाँ, ये टीटू मियाँ थे, पर इसका नाम था मीर नसर अली। तो कुछ लोग टीटू वो ही बोलते हैं, टीटू मीर भी बोलते हैं, टीटू मियाँ भी बोलते हैं, पर मैं टीटू मियाँ बोलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। एनीवे, अब जब इसने एक बंगाल में अब अपना जिहाद शुरू की, तो जिहाद क्या करेगा, एक गांव पे हमला किया। वो क्या हुआ उसका पूरा वर्णन सुनो आप। ये क्या करते थे, वो क्या, तो कहीं मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है क्या होता था हिंदुओं के साथ। सुनिए आप। सबसे पहले टीटू मियाँ ने करीब 500 लोगों को एक दल के साथ पूर्वा नामक गांव के बाजार पर हमला किया। पूर्वा है एक जगह, वही 24 परगना में। बाजार पहुंचकर सबसे पहले टीटू मियाँ ने एक गाय की हत्या की और उसके खून को वहां स्थित हिंदू मंदिर पर छिड़का। फिर उन्होंने गाय के 4 टुकड़े किए और करके बाजार के चारों कोनों में लटका दिया। टीटू मियाँ, हिंदू मुस्लिम, वाह, गंगा जमनी संस्कृति। 1000 साल बाद ये नहीं समझे कि गाय की इस देश में क्या महत्वता है। कब समझेंगे ये? अभी भी दिन रात गाय गाय का हल्ला मचाए रहते। यदि मैं इसीलिए गंगा जमनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं मानता। यदि कोई भारत में गंगा जमनी संस्कृति होती तो मुसलमान सबसे पहली चीज यही सीखते
कि इस देश में गाय एक पूजनीय चीज है, हमें ये काम नहीं करना। पर वो आज तक नहीं सीखे और आज भी जिद करें कि हम तो गाय खाएंगे। अब यदि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो चुपचाप कहीं ढोक रहे हैं, कहीं लुका के कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और अभी भी सत्ता बदल जाए तो फिर से शुरू कर देंगे। किस बात की गंगा जमुनी संस्कृति? जो हिंदुओं की सबसे पवित्र चीज है उसमें तुम्हारा विश्वास नहीं है तो गंगा जमुनी संस्कृति किस बात की? यार इसकी जैसा वो अमीर खुसरो ने एक राग बनाई है जिसमें हिंदू दोनों की, या कि तुम्हारे वो जो मुगल आर्किटेक्ट उसमें ईरानी कलम है और एक राजपूती कलम है, ये हो गया क्या गंगा जमुनी संस्कृति? अरे भैया, तुम जो हिंदू संस्कृति की सबसे पहली चीज है उसको तक को आज तक नहीं मानते। किस बात की गंगा जमुनी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर? पर ये बात इसलिए, ये चक्कर अपने यहाँ चला दिया है लोगों ने। अब वो ये सब क्यों चला मैं अभी बताने का समय नहीं है, पर मेरा एक व्याख्यान है हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, उसको पढ़ो आप, तो उसमें ये सब चीजें मिले। खैर ठीक है, अब आगे सुनिए। अगला हमला फिर उन्होंने एक ब्राह्मण को पकड़ा, उसे खूब अपमानित किया, मार मार कर उसे घायल कर दिया और मुसलमान बनाने की धमकी दी। जे टीटू मियाँ कर रहे हैं बंगाल में, जो सैयद अहमद बरेलवी कर रहा था पंजाब में, है ना। आगे सुनिए। अगला हमला निशान नदिया जिले का एक लाल घाटी गांव था। यहाँ भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली उन्हीं घटनाओं को दोहराते हुए अपने अभियान की शुरुआत की, यानी गांव के उस हिस्से में गाय की हत्या करना। जहाँ हिंदू निवासी रहते थे, लेकिन गांव का एक प्रमुख और ब्राह्मण हरदेव राव के नेतृत्व में गाँव वालों ने इसका विरोध किया। अब गाँव वालों ने हरदेव राव का विरोध किया, जिससे एक झड़प हुई। देवनाथ नामक एक व्यक्ति मारे गए और हरदेव राय गंभीर रूप से घायल हो गए। टीटू के दल का आकार बढ़ता गया और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने विभिन्न स्थानों पर गायों को मारना जारी रखा। पड़ोसी गांव में छापे मारे, किसानों से अनाज देने के लिए जबरन सहमति प्राप्त की। ये था जिहाद, ये था अंग्रेजों को हटाने का तरीका। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में मुसलमानों ने जितने भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करे हैं वो सब अंत में हिंदुओं की हत्या में परिणित हो गए। उसका अगला सबसे बड़ा उदाहरण मोपला विद्रोह, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा था, पर बाद में क्या हुआ? तो कुछ नई बात नहीं, पहले हो रहा। ये सब के सब अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद कर रहे हैं, उनको भगाना है, फिर से इस्लामिक सत्ता स्थापित करना है। तो आप बाद में क्या हुआ, जब इसने जो वहीं पे चाय बागान थे तो प्लांटेशन पे भी हम लोग शुरू कर दिए। तब फिर हम लोगों को लगा यार ये तो प्लांटेशन के ज़्यादातर मालिक अंग्रेज थे, तो यार अभी तक जब तक हिंदू मर रहे थे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। पर जब अंग्रेजों पर हमला होने लगा तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक फौज भेज दी। इसने क्या किया था, एक बम्बू बांसों का एक किला बना रखा था। बांस का किला कहाँ चलता है? अंग्रेजों ने एक तोप भेजी तो शायद हम लोग मार डाला इसको, टीटू में मारे गए। पर एक बात बताएं, ये चीज़ हमेशा होती। आज सन 1971 के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो बांग्लादेश ने इस टीटू मियाँ को, इसने क्या काम करे मैंने और हाँ तुमको एक बार बता दूँ, मैं कहाँ सुना रहा हूँ। एक नरहरि कविराज एक कम्युनिस्ट इतिहासकार है, याद रखना वो कम्युनिस्ट है, नरहरि कविराज, और उसकी किताब का नाम बहावी एंड फराइजी रेवल्स इन बंगाल, और ये उसकी पृष्ठ 37 और 38 पर ये सब दिया हुआ है। तो इस बंगाली कम्युनिस्ट नरहरि इन्हें और सारे कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इस टीटू मियाँ को किसान नेता के रूप में अपनी किताबों में लिखा। वो हीरो है इनका। चलो ठीक है। अब जब 71 के बाद तुम्हारे बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश ने इस टीटू मियाँ को अपना हीरो माना और वहाँ पे एक ढाका में एक जिन्ना यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम बदल के टीटू मियाँ यूनिवर्सिटी कर दिया। एक स्टेशन का नाम टीटू मियाँ, एक इनका आई थिंक खुलना में जो नेवल बेस है बांग्लादेश का, उसका नाम टीटू मियाँ से है, मतलब उसका हीरो है। मैंने तुमसे कहा मुसलमान हीरो की पहचान क्या है? ये जो मुसलमान गाय काट के मंदिरों पर खून फेंक रहा है, हिंदुओं को कत्ल कर रहा है, वो उनका हीरो बन गया। तो जब सब हीरो ऐसे ही होंगे तो इसलिए औरंगजेब उनका हीरो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस दौरान की इतिहास तो अपने हिसाब से बढ़ता जाता है।
फिर मुठभेड़ हुई सिखों में और अंग्रेजों में। तो पहला सिख अंग्रेज युद्ध हुआ और सिख हार गए, तो अब पंजाब पे अंग्रेज छा गए। तो वो जो पेशावर से लड़ाई लड़ रहा था वो तो मर गया था, पर उसके सैनिक तो अब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई, उनका सामना अब अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों ने सीधा क्या किया, उनको मालूम था इनकी सप्लाई लाइन कहाँ से है, अंग्रेजों ने इनकी सप्लाई लाइन पर छापे मारने शुरू किए। तो जितने भी इनके जो अड्डे थे जहाँ से रिक्रूटमेंट होता था, पैसे जमा होते थे, इन सबको पकड़ाओ, मुकदमे चलाए इन पर और सबको उठा के काला पानी भेजना शुरू कर दिया। उस वक्त कई मौलवी लोग काला पानी गए और वो तो कर रहे थे जिहाद। आजकल अब अंग्रेज ये तुम्हारे वामपंथी इतिहासकारों उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिए। आप इतिहास का मजाक देखो, और मैं आपको पढ़ के सुना वो करते क्या थे। खैर, पर फिर भी चलता रहा। तब फिर अंग्रेजों ने वो पासा फेंका जो काम कर गया। इन्होंने क्या किया कि मक्का से और यहाँ के जो बड़े बड़े मौलवी लोग थे इनसे फतवे लाए कि भैया भारत दारुल हर्ब नहीं है, भारत दारुल इस्लाम है, इसलिए जिहाद की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मक्का वक्का के फतवे आए तो यहाँ के मुसलमानों को समझ में आया यार तो क्या को अपन ये सब करें। तो ऐसा करते करते ये करीब करीब 1870 के आसपास ये आंदोलन डूब गया। तो ये जो आंदोलन था ये करीब 36 या 30 से समझ लो 40 साल ये वहाबी आंदोलन चला। यही है वो वहाबी आंदोलन, समझ गया ना। तो इस वहाबी आंदोलन ने अगली राजनीति को तय कर दिया मुसलमानों की, और उसके ये तत्व हैं कि हम यहाँ परदेसी हैं और हमको कोई भी हिंदुओं की चीज़ अपने में नहीं, हिंदुओं से अपने को नहीं सीखना। तो दोस्तों ये शाह वलीउल्लाह और इनकी कहानी से अब एक बात सुनिए, अगला जो व्याख्यान होगा वो होगा तुम्हारे सर सैयद अहमद एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो नाम गाँव आएंगे ना वो आप लोगों को सुने सुने से लगेंगे। अब जो टाइटू मियाँ पर लोगों के सारे नाम तक नहीं सुने हैं इनके, वह अब जो लोग आएंगे वो आपको पॉलिटिक्स और साथ में ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसका क्या इतिहास, इसका क्या कैरेक्टर है, ये आपको पता चलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगले उसमें आप ज़रूर आएँ। तो इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। मैं यंग थिंकर्स फोरम का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, और मैं पैरासा जैसा मैंने बताया उसका आभारी हूँ। उसने ये जो अंग्रेजी के बहुत से मेरे को ट्रांसलेशन करके दिए उसका भी मैं आभारी हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यंग थिंकर्स के लड़के ये सब काम करते हैं, है ना। तो फिर से आपको धन्यवाद।